हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र पांडे और आज हम सब पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लास। तो आज इस चैनल पर जो लोग भी नए हैं, मैं उन लोगों से यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो आज हम सब इस नाउन क्लास का अध्ययन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। तो नाउन क्लास एक तरह से नाउन का ही कार्य करता है। जैसा कि दिया है नाउन क्लास, तो यह नाउन का ही कार्य करता है। इसमें दो वाक्य होते हैं, दो पार्ट इसके होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लाज, एक है प्रिंसिपल क्लाज। इसकी हिंदी होती है प्रधान उपवाक्य, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज इसकी हिंदी होती है आश्रित उपवाक्य। तो प्रिंसिपल क्लाज अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, इसका पूरा का पूरा अर्थ होता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लाज होता है अपने अर्थ के लिए यानी अपूर्ण होता है और अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इस प्रिंसिपल क्लाज पर आश्रित होता है। तो इस सबऑर्डिनेट क्लाज के थ्रू यानी कंजक्शन जो भी जुड़ने वाले होते हैं नाउन क्लाज में, जिससे हम जोड़ करके नाउन क्लाज बनाते हैं, तो वह एडजेक्टिव क्लाज में भी वही आते हैं और हमारे नाउन क्लाज में भी यही आते हैं। दोनों में सेम होता है। तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा नाउन क्लाज है और कौन एडजेक्टिव क्लाज है? तो इसके लिए एक रूल है, एक ट्रिक है कि अगर जिस क्लाज का भी आंसर वाट लगाने से यानी वाट अगर लगाते हैं और वाट लगाने से उसका आंसर मिल जाता है तो वह हमारा नाउन क्लाज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, दिया है आई डोंट रिमेम्बर व्हेन ही लेफ्ट। तो मुझे याद नहीं है। अब क्या याद नहीं है? व्हेन ही लेफ्ट, कि वह कब चला गया। तो क्या याद नहीं है? तो यह जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है यही हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लाज है। क्या याद नहीं है? तो यह पूरा वाक्य अपने आप में ही पूर्ण नहीं है कि व्हेन ही लेफ्ट वह कब चला गया। और ये जो है यहाँ से यहाँ, यह हमारा प्रिंसिपल क्लाज है, मुझे याद नहीं है। और इसे हम व्हेन से जोड़ करके इसको नाउन क्लाज बना दिए हैं। तो यह हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज है और यह हमारा प्रिंसिपल क्लाज है। अब दूसरा एक रूल है, हम कैसे हम एक ट्रिक जैसे क्या से जोड़ करके या क्या से वर्ड लगा करके उस नाउन को हम नाउन क्लास को हम पता कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक है कि अगर नरेशन में जिस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंस में दैट जोड़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर जोड़ करके या क्वेश्चन वर्ड जोड़ करके हम उसको वाक्य को जोड़ देते हैं, उसी प्रकार नाउन क्लाज में भी हम उनको जोड़ करके आसानी से नाउन क्लाज में परिवर्तित करते हैं। जैसे हम दैट जोड़ते हैं, इफ या वेदर जोड़ते हैं, इफ या वेदर वेयर हो जाता है, वेन हो जाता है, हाउ हो जाता है, और भी जो क्वेश्चन वर्ड होंगे उनसे हम जोड़ करके हम नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में परिवर्तित कर देते हैं। तो और भी बेहतर आपके लिए ये होगा कि सबसे पहले हम उस वाक्य का अर्थ निकालेंगे। हिंदी में हम अर्थ अच्छी तरह से निकाल लेंगे। वाक्य अगर इधर का उधर होगा, जो भी सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, उन्हीं का हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यानी नाउन क्लाज में परिवर्तित करना होगा। तो हम उसको आगे पीछे अदल बदल कर करके हम देख सकते हैं कि जिससे अगर उसका अर्थ सूटेबल यानी अर्थपूर्ण निकले तो हम उसको आसानी से उस प्रकार के कंजक्शन से जोड़ करके हम उसको बना सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रही है। आई नो इट, मैं इस बात को जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ? तो क्या जानता हूँ, यह इट हट जा रहा है और यहीं पर दैट लग जाएगा। इट को हटा करके दैट से जोड़ देंगे कि वह मंदिर जा रही है, मैं इसे जानता हूँ। तो मैं क्या जानता हूँ? तो क्या जानता हूँ तो वह मंदिर जा रही है। तो इस वाक्य को यहाँ लिखेंगे कि मैं जानता हूँ कि वह मंदिर जा रही है। यह हो जाएगा आई नो इट, हटा करके वहीं पर हम दैट से जोड़ देंगे, दैट शी इज
गोइंग टू टेम्पल, यानी मुझे ज्ञात है कि वह मंदिर जा रही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि ही विल अटेंड द पार्टी, कि वह पार्टी में सम्मिलित होगा, वह पार्टी को अटेंड करेगा। वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। तो हम क्या आशा करते हैं, तो यहाँ पर फिर सो को हटा करके यहीं दैट से जोड़ देंगे कि हम आशा करते हैं कि वह पार्टी में अटेंड होगा, यानी पार्टी को सम्मिलित होगा, पार्टी में पार्टी को अटेंड करेगा। तो यहाँ हो जाएगा वी होप दैट, हम आशा करते हैं कि। अब क्या आशा करते हैं कि, यहीं पर दूसरा वाक्य पहले आ गया और पहले वाक्य को बाद में लिख करके हम इसको जोड़ देंगे। ही विल अटेंड द पार्टी। अब देखते हैं कि ही इज अ नेव, वह एक बेईमान है। दिस इज नोन टू ऑल, और यह बात सबके द्वारा जाना जाता है। तो क्या सबके द्वारा जाना जाता है, कि वह बेईमान है। तो कि वह बेईमान है यह बात पहले ही आ जाएगा, तो दैट हम पहले लगाएंगे। कारण यह है कि यह पैसिव है, तो इसलिए वाक्य उस तरह से अटपटा होगा कि वह बेईमान है, यह बात सबके द्वारा जाना जाता है। तो इसलिए दैट पहले हम लगा देंगे। दैट ही इज अ नेव, दिस हट जाएगा और यहाँ इज आ जाएगा। इज नोन टू ऑल, यह बात सबके द्वारा जानी जाती है। तो हम वाक्य को इधर उधर करके आसानी से हम उसको अर्थपूर्ण बना करके और उसको जोड़ सकते हैं उचित कंजक्शन से। फिर दिया है विल यू कम, विल ही कम, क्या वह आएगा। आई डोंट नो, मुझे ज्ञात नहीं है। तो यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव है, और किसी भी सहायक क्रिया से अगर प्रारंभ होता है तो नरेशन में जिस प्रकार से हम इफ या वेदर से जोड़ते हैं उसी तरह हम यहाँ भी इफ वेदर से जोड़ देंगे कि मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या। तो कि क्या को हम इफ या वेदर से जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट नो, मुझे ज्ञात नहीं है। और जैसे ही इफ या वेदर से जोड़ते हैं ये वाक्य असर्टिव में परिवर्तित हो जाता है। तो असर्टिव में परिवर्तित होगा तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और विल उसके बाद चला जाएगा और उसके बाद कम, और अंत में क्वेश्चन मार्क समाप्त होकर के फुल स्टॉप लग जाता है। आगे दिया है कि समवन स्टोल माई बुक, किसी ने मेरा पुस्तक चुरा लिया। आई डोंट नो हिम, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। तो क्या नहीं जानता हूँ, तो किसी ने मेरा पुस्तक चुरा लिया है, तो उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। तो उस व्यक्ति को जब जानते ही नहीं है तो यहाँ पर हम हु से जोड़ देंगे। जो क्वेश्चन वर्ड हमारा हु होता है, समवन की जगह हम हु कर देंगे। आई डोंट नो हिम, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जिसने मेरी पुस्तक चुराई। यहाँ लिख देंगे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर हिम लगाने कोई मतलब नहीं है, इसलिए केवल हु से जोड़ देंगे। हु, समवन की जगह हम यहाँ हु कर देंगे और यहाँ लिख देंगे स्टोल, और यहाँ हो जाएगा माई बुक। तो जिस तरह से हम आसानी से अर्थपूर्ण निकाल सकते हैं, अर्थपूर्ण उस वाक्य को बना सकते हैं उचित कंजक्शन लगा करके, तो उस तरह से हम इस नाउन क्लॉज को आसानी से बना लेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं, तो अब कुछ और भी उदाहरण को हम सब देखते हैं। तो दिया है योर टीचर इज सेइंग समथिंग, तुम्हारे अध्यापक कुछ कह रहे हैं। पे अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान दो। तो अभी आपको ध्यान देना है कि वाक्य में अगर इम्परेटिव सेंटेंस आता है तो उस इम्परेटिव सेंटेंस को हम पहले लिखते हैं। दूसरा वाक्य, तो यहाँ पर दूसरा बात ये हो जाएगा कि हम यदि उस बात पर ध्यान दो, तो किस पर ध्यान दो, तुम्हारे अध्यापक क्या कह रहे हैं। तो इस समथिंग को हम परिवर्तित कर देंगे क्या में, यानी तुम्हारे अध्यापक क्या कह रहे हैं उस बात पर ध्यान दो। तो इस इम्परेटिव सेंटेंस को कहीं भी आएगा तो उसको हम पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा पे अटेंशन टू। अब इट को हटा करके और समथिंग को हटा करके हम उसको परिवर्तित कर देंगे वाट में वाट, और बाकी जो बचा है हम उसको लिख देंगे योर टीचर इज
सेइंग। अगला है वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुम मेरी पुस्तक कहाँ रखे हो। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। पुनः दूसरा वाक्य जो है वह इम्परेटिव सेंटेंस में है। इम्परेटिव सेंटेंस आने पर हम उसको पहले लिखेंगे, उसके पश्चात देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो जिस प्रकार इंट्रोगेटिव में हम जोड़ते हैं उसी तरह इसको जोड़ देंगे। तो पहले हम इस इम्परेटिव सेंटेंस को लिखेंगे, प्लीज टेल मी, और इससे जोड़ते ही यह समाप्त होकर के इंट्रोगेटिव नरेशन की तरह चला जाएगा। सबसे पहले अब यू लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा पुट माई बुक और क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाएगा। फिर आगे दिया है कि ही इज डेड, वह मृत हो चुका है, यानी वह मर गया। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यह खबर गलत है, यह समाचार गलत है। तो अगर हम इसको बनाते हैं कि दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यह समाचार सत्य नहीं है कि ही इज डेड, वह मर गया, यह भी सही है, लेकिन इससे बेहतर ये है, पहले हम ये लिखेंगे दिस न्यूज, यह समाचार, और यहीं पर हम दैट से जोड़ देंगे कि अब ये वाला जो वाक्य है पूरा यहाँ लिख देंगे, ही इज डेड। उसके बाद पुनः यहाँ से जो बचा हुआ है हम उसको लिख देंगे इज नॉट ट्रू, ये उससे बेहतर है। अगला है कि इट वुड रेन, 3 वाक्य में है कि वर्षा होगी, यानी पास्ट में बीते हुए समय के लिए है। इट वुड रेन, वर्षा होगी। इट वाज आवर होप, यह हमारी आशा थी। आवर होप वाज रॉन्ग, लेकिन हमारी आशा गलत निकली, बारिश ही नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से इसको हम आगे पीछे वाक्य को करके बना लेंगे। हमारी आशा यह थी कि वर्षा होगी, गलत है, तो हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, आवर होप, हमारी आशा की। अब ये पहला वाक्य यहाँ पर लिख देंगे, इट वुड रेन, हमारी आशा की वर्षा होगी, कामा लगा के। आवर होप हो चुका है यहाँ पर, इसलिए समाप्त होकर के यानी वाज रॉन्ग लिख देंगे, वाज रॉन्ग। एक और उदाहरण देखते हैं, दे रहा है कि ही मे बी गिल्टी, वह अपराधी हो सकता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो इस तरह की जब संभावना हो, क्योंकि जानता ही नहीं है कि अपराधी है कि नहीं है, तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह अपराधी है कि नहीं है। और यह जो मे बी है, इस मे बी को हम, चूँकि मे प्रेजेंट में आता है इसलिए हम इज कर देंगे। तो यहाँ पर यह लिख देंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अब इफ से हम इसको जोड़ देंगे, चाहे वेदर से, दोनों में से किसी को जोड़ देंगे। उसके पश्चात लिख देंगे ही, और मे बी को हम परिवर्तित करके इज में लिख देंगे, और जैसे उसको लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसी तरह से नाउन क्लॉज को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह बात, जो भी नाउन क्लॉज का सेंटेंस है वह समझ में आया होगा, उसके कंजक्शन है जो जोड़ने वाले समझ में आए होंगे। आप वाक्य को आगे पीछे करके उसको अर्थपूर्ण बना करके जोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।